वेलकम बैक गाइस। आप लोगों का स्वागत है मेरी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू ऐड सीएसएस इन रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस के अंदर हम सीएसएस को कैसे ऐड कर सकते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं आज की इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे गाइस, वो हम कवर करेंगे ग्लोबल सीएसएस इन रिएक्ट। अगर हम कोई भी सीएसएस लिखते हैं उसको हम ग्लोबली अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो देख लेते हैं सबसे पहले पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कि ग्लोबल स्टाइलिंग। index.css is typically imported into index.js or main.js in some steps. It contains styles that apply to the entire React application. तो जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है कि index.css के अंदर जो भी आप css लिखेंगे ना, वो इंपोर्ट होती है index.js और main.js फाइल के अंदर। अगर आप रिएक्ट वर्जन 18 यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक index.js है, और 19 में बीट के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो main.js भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी ग्लोबल CSS हमारी अवेलेबल होती है। index.css के अंदर जो भी हम CSS लिखेंगे index.css के अंदर वो ग्लोबली अप्लाई हो जाएगी हमारे एंटायर रिएक्ट एप्लीकेशन पर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेंट्रलाइज CSS मैनेजमेंट। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग स्टाइल सेपरेटली इन individual component files you can manage shared styles in index.css। तो कई बार हमें ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कुछ CSS हमें पूरे के पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन पे चाहिए, तो वो सारे के सारे CSS हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं index.css में। अब ये index.css के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर ये पास करूंगा मार्जिन 0, फॉन्ट फैमिली ये दिस बैकग्राउंड कलर दिस, तो वो ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा सारे के सारे कंपोनेंट पर जो भी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर है। इसको अब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास वर्सेस क्लास नेम इन JSX। रिएक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लास का हम यूज़ नहीं कर सकते। लेट सपोज हमें डिफाइन करनी है क्लास हेडिंग, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। रिएक्ट में हमें यूज़ करना पड़ता है क्लास नेम, और ऐसा क्यों है उसको ही पढ़ लेते हैं। In React, you should use class name instead of class when defining CSS classes in JSX. This is because class is a reserved keyword in JavaScript and JSX follow JavaScript syntax rule. तो JSX क्या है, JavaScript syntax के रूल को फॉलो करता है, और जैसा कि हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ बेबल ट्रांसपाइलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर डायरेक्टली JSX को नहीं समझ सकता। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे जो क्लास कीवर्ड है ना वो रिजर्व कीवर्ड है। इस वजह से हमें अगर क्लास देनी है किसी भी HTML एलिमेंट को, तो वहाँ पर हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ ना करके हम जो एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं वो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करने वाले हैं क्लास नेम। तो हमें याद रखना है, हमें ऑलवेज यूज़ करना है क्लास नेम वेन एवर वी आर वर्किंग विद JSX। ओके, तो गाइस चलते हैं, आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। तो ये वही एप्लीकेशन है जिस पे हम वर्क करते हुए आ रहे हैं, और मैंने सर्वर को स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूँ अभी क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बट सिंपली पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक बटन कंपोनेंट बना लेते हैं। जो सिंपली क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं HTML बटन। यहाँ लिख देते हैं हम प्राइमरी, और क्लास नेम दे देते हैं इसको हम, क्लास नेम देते हैं इसको बटन। ठीक है, और इसके अंदर हम रिटर्न करा देंगे अपना बटन कंपोनेंट। फाइल को सेव कर देते हैं और अब चलते हैं। तो अभी देखना गाइस ये बटन हमें कैसा दिख रहा है। अब इस पे हम स्टाइल अप्लाई करने वाले हैं और इसको सेंटर में भी लाएंगे, और इस पे सारे के सारे हम अब स्टाइल को अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले जो इंडेक्स डॉट सी एस एस अवेलेबल होती है उसके अंदर हमें जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मेन डॉट जे एस एक्स फाइल है, इसके अंदर ऑलरेडी हमारी इंडेक्स डॉट सी एस एस इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इसका विच मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है जो भी हम सी एस एस यहाँ पर लिखने वाले हैं, जो भी हम सी एस एस लिखेंगे अपने इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल के अंदर, वो ग्लोबली अप्लाई होगा सब जगह। ठीक है, अब मैं इसको लिख के दिखाने वाला हूँ गाइस। अब एक यहाँ पर हम बटन नाम की हमने क्लास बनाई थी, तो बटन को हम लिख देते हैं यहाँ पे बटन। यहाँ पर हम दे देते हैं कलर, उसका देना है हमें वाइट, और जो उसका बैकग्राउंड कलर है, और प्राइमरी बटन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं पैडिंग। पैडिंग दे देते हैं यहाँ पर हम 10 पिक्सल ऑल, और उसका फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, यहाँ पर दे देंगे फॉन्ट साइज 5, नहीं यहाँ पर दे दें हम 18 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा हमें। हाँ, अब ठीक है। अब जैसे मैं ब्राउज़र पर चलूँगा तो यहाँ देखना प्राइमरी बटन हमारा बन के आ गया है। ठीक है, और इसका हम बॉर्डर भी कर देते हैं, बॉर्डर इसमें कर देते हैं हम बॉर्डर नन। ठीक, कितने प्यारा बटन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट HTML एलिमेंट में CSS अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जहाँ 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 हमारी बटन क्लास यूज़ होगी वो सब जगह अप्लाई हो जाएगी। ये जो CSS लिखी है हमने, लेकिन लेट सपोज अगर इसके अंदर मैं एक और बटन दूँ, उसकी भी क्लास सेम दे दूँ, इसको हम ले लेते हैं फ्रेगमेंट में, और इसके अंदर हमने एक बटन ऐसा दे दिया, और एक बटन हमने बना लिया लेकिन सेकेंडरी। मैं दोनों की क्लास, देखो दोनों की क्लास क्या है, सेम है। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर आप देखना प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए, क्योंकि बटन इनलाइन एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं BR। और अगर हमें थोड़ा और चाहिए तो यहाँ पे एक बार और BR लगा देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं जूम इन भी कर देता हूँ आपके लिए, तो देख सकते हैं बटन इस तरीके से हम कोई भी CSS ग्लोबली अप्लाई कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली हमें जाना है अपनी इंडेक्स डॉट CSS में, उस CSS को हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम और भी एग्जांपल लेना चाहें, जैसे यहाँ पर 2 बटन ले लिया और एक हेडिंग भी ले लेते हैं यहाँ से। एक हेडिंग ले लिया हमने, हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड के अंदर हम ये दे देते हैं कि जो भी हमारा H1 टैग है, H1 टैग का जो कलर है वो हो जाए यहाँ पर एक्वा। ठीक है, बस, और फाइल में सेव करते हैं, फाइल को चलते हैं। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की हेडिंग आ रही है, और हम चाहें तो इसका कलर थोड़ा डार्क भी हम दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन, ताकि हमें दिख जाए। तो इस तरीके से गाइस अब रिएक्ट जेएस के अंदर ग्लोबल CSS लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर H1 यूज़ होगी वहाँ सबका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर ये डॉट बटन क्लास यूज़ होगी, डॉट बटन के अंदर ये सारे के सारे CSS ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने n नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज़ किए हैं, या दो कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किए हैं, या 1 से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ किए हैं। जहाँ भी आप ये क्लास यूज़ करोगे डॉट बटन, और या आप जहाँ पर H1 यूज़ करोगे H1 टैग को, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये CSS जो है ये अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हम रिएक्ट जेएस के अंदर अपनी ग्लोबल CSS को लिख सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको पता नहीं है कि CSS क्या होती है, कैसे लिख सकते हैं, तो उसकी हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके CSS की प्लेलिस्ट का लिंक चेकआउट कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, और सारे के सारे CSS कैसे लिखते हैं हम सीख सकते हैं।
तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में।